अगली अर्जी बालाजी के चरणों में, उषा नाम की अर्जी बालाजी के चरणों में आ रही है। एक बार प्रेम से बोलिए सिद्धेश्वर धाम की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सिद्धेश्वर बालाजी सरकार की जय। क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? जी गुरु जी, आपसे जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे को सुख नहीं है। और फिर मेरा जोधपुर लड़का हुआ, दोनों लड़का खत्म हो गए। 3 लड़कियां थी, तीनों लड़कियों 2 लड़की को शादी किए हैं, एक लड़की बाहर पढ़ रही है जी। तो वो दोनों दामाद लोग हमारे माने यहाँ बीच वाले बड़े वाले दामाद ही ड्यूटी कर रहे थे, दोनों भाई। तो दोनों भाई को हम अपने पास रख लिए, मैंने हम लड़का समझ करके अपने पास रखे थे। तो वो मान लीजिए कि स्टूडेंट से खत्म हो गए 14 जनवरी को, 15 जनवरी को। खत्म कौन हुआ? दामाद के भाई दामाद के भाई लड़का हम मान के रखे थे अपने घर पास। फिर मान लीजिए कि वहाँ घर बना रहे हैं तो कोई अब देखो हमारा पर्चा। बहुत दिक्कतें रहती है, घर में घटना हुई है। बहुत दिक्कतें रहती, घर में घटना हुई है, उससे आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। उस राज्य को आप मत जाने। जिसकी घटना हुई है वो आपके दामाद का भाई था, जिसको आप बालक समझ करके अपने घर पर रखी हुई थी। घर पर आप रखी हुई थी, बालक समझ करके उसको आप रखी हुई थी। इसके पीछे तंत्र बाधा की क्रियाओं का वास है। तंत्र बाधा की क्रियाओं के कारण उसकी घटना हुई है। एक्सीडेंट तो एक माध्यम है, वो तो एक माध्यम है। इसके पीछे एक आदमी का बहुत बड़ा राज अथवा उसका हाथ इसमें शामिल है। तंत्र बाधा का प्रयोग उसने करवाया है, इसके कारण वो घटना हुई है। इस आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब हम ये थोड़ी राज्य की बात है तो हम बाद में चर्चा करेंगे। बालाजी महाराज की जय। आजकल हम भी राज वाली चर्चा माइक में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उल्टा बाद में हम ही को विधा देते हैं, तो हम विधना नहीं चाहते। अब तो देखो हम, क्योंकि आजकल का जमाना बड़ा, पहले तो सीधा था लेकिन अब तो उल्टा हो गया। बोलो सीताराम। इसीलिए अब जैसे कोई मर्डर हो गया, चोरी हो गया, किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर दिया, तो ये चीज हम अब माइक में नहीं कहते, क्योंकि अभी 2 महीने पहले की बात है। एक कोई पास के ही आए हुए थे, यहाँ धाम में ही आए थे, जयदवारा साइड के आए थे। उन्हीं का भाई जो है जमीन के पीछे तंत्र बाधा का प्रयोग करवा करके दूसरे भाई के लड़के को उसने खत्म कर दिया। पर्चा बना। पर्चा बनने के बाद वो आदमी कह रहा है, जिसका पर्चा बना तो वो तो यूट्यूब में वीडियो पड़ गया। अब जो करा रहा था वो आदमी कह रहा था, देखो हम गुरुजी को भी देख लेंगे, तुमको भी देख लेंगे, दूसरे भाई को। अब देखो गुरुजी को तो कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि जिसके सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तो कोई फिकर नहीं। अपन तो बालाजी के भक्त हैं, सच्ची श्रद्धा से चलते हैं, लेकिन सच्ची निष्ठा से चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं, और कोई बोलता है तो छोड़ते नहीं। अपन परपंच के चक्कर में देखो पड़ते नहीं हैं बिल्कुल भी। कोई कैसा भी आदमी रहे, खास आदमी रहे या दूर आदमी रहे, अगर हमको पता चल गया कि ये आदमी परपंच करता है तो फिर तुम समझो कि वो आदमी का तो फिर स्वाहा ही स्वाहा है। क्योंकि जो परपंच कर सकता है वो जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, और जो परपंच जहां हो रहा वहां बैठा भी है, सुन भी नहीं रहा, केवल हाँ में हाँ कर रहा है, तो तुम समझो कि उसके ऊपर तो बालाजी की कृपा होगी ही होगी। क्योंकि सुनो तुम सबकी, तुमको अगर कोई गाली भी दे देना
तुमसे कोई पूछे कि क्यों तुमको सामने वाला व्यक्ति गाली दिया था, तुम कुछ नहीं बोले, तुम कह दो कि देखो तुमको अगर कहीं भी हमारे शरीर में गाली दिख रही हो तो बताओ। गाली देने का मतलब कि किसी ने दिया सो शरीर में लग जाए। अब शरीर में तो कभी लगती नहीं है, तो बुरा क्यों मानना? बोलो, देने वाले का मुख खराब, उसका जो है कि जीवन खराब, भगवान ने उसको अपनी नजर से उतार दिया। जिसने गाली दी उसने अपने माँ को दिया, और जिसके लिए भी दिया तो उसका तो कुछ नहीं गया। क्या गया बताओ तुम? लेकिन तो भी तुम लड़ते हो। हम तो कभी नहीं लड़ने जाते, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। जो व्यक्ति हमको सोहर सुनाते हम भी सुन ले। बोलो सीताराम। हम इन चक्करन में आज तक नहीं पड़े बेटा हरा। नहीं, अगर हम ऐसे पड़ जाए ना तो आगे का लक्ष्य तो सब टूट जाए, लेकिन हम कभी नहीं पड़े। हम तो सोचते हैं कि कोई पीछे से वार करेगा, लेकिन हमारे सामने तो हनुमान जी हैं, और हम अगर हनुमान जी को सामने देख रहे हैं, पीछे कोई वार कर रहा है तो हनुमान जी हमारे तरफ देख रहे हैं, और जो पीछे जो कर्म करेगा उसको तो बजरंगबली स्वयं देख रहे हैं, तो दंड तो हनुमान जी उसको स्वयं देंगे ना। क्योंकि दंड देना अपना काम नहीं है। अपना काम तो क्या है बताओ? कर्म करो। फल देना किसका काम है? भगवान का। बोलो सीताराम। वो बालक बिल्कुल काला था। अब हमने कहा कि सब लोग अपने शरीर में मोती लगा लो, जिसके जो कष्ट हो, तो वो आदमी तो अपने मुंह में चिपट डाले। अब मन में कहता है हे भगवान हमारा कलर तो बदलो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो काले हैं, वो बेचारे मुंह में लगा रहे कि शायद भगवान की कृपा हो जाए। तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान को पता था कि कलयुग में लोग काले भी होंगे, गोरे भी होंगे, इसीलिए हमारे राम ने अपना स्वयं अपने आप को काला उन्होंने धारण किया। अयोध्या में जब विराजमान भये, किस प्रकार उनका शरीर है बताओ तुम? काला। कि अगर कोई इस कलयुग में जन्म ले, उसको ये ना पता चले कि हम काले हैं तो लोग हमको पसंद नहीं करते। जब भगवान ही काले हैं, कृष्ण जब काला है, राम काला है, त्रिकालदर्शी त्रिभुवन के स्वामी प्रभु भोलेनाथ जब काले हैं, तो हम तुम अगर हो जाएं तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ तुम? है कोई दिक्कत नहीं। बोलो सीताराम। सीताराम। पवित्र सरकार की सेनाएं प्रारंभ हो जाए। बालाजी